जय जयकार। सभी लोग बैठ करके लीला का आनंद लें। अब आप देखें श्री दशरथ जी का जन्म। सर्वप्रथम मैं उस ईश को प्रणाम करता हूँ जिसकी कृपा से ये तख्त और ताज पाता हूँ। ताज प्राप्त करने के बाद हर राजा का कर्तव्य है कोई अपनी प्रजा की देखभाल सुचारू रूप से करे। क्यों बना हूँ आज मैं राजा, प्रजा के ही बनाने से मिला है मान सब मुझको, प्रजा के ही दिलाने से वैभव कीर्ति समस्त प्रजा से है। यदि प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। राजा और प्रजा एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। तो कहो राजमंत्री, हमारे राज्य में सब प्रकार का आनंद तो है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी लोग अपने कार्य को विधिवत तो कर रहे हैं। गौशाला, पाठशाला, औषधालय, अनाथालय विधिवत तो खुला करते हैं। अयोध्या की जनता को कोई कष्ट तो नहीं है। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज आप प्रजा बारे में बात करते हैं तो आपकी प्रजा आनंद मंगल से रह रही है। आपकी प्रजा जय जयकार मना रही है। जितने भी आकार है राज्य के वो सभी कार्य रूप से चल रहे हैं। गौशाला, पाठशाला, यज्ञशाला, ये पूजन पाठ सभी कार्य रूप से चल रहे हैं। महाराज आप प्रजा का जय जयकार। ऐसा होना भी चाहिए मंत्री सुमन, क्यों कहा है त्याग सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, शोले पर अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को कष्ट होता है वह राजा नरक का गामी हुआ करता है। मंत्री द्वारा समाचार में हुआ अयोध्या की जनता सुखमय जीवन यापन कर रही है। अरे ये अयोध्या के राजमार्ग का संचालन कार्य करते करते मेरी चौथी अवस्था आ गई। कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। सोचता हूं मेरे न रहने के बाद इस अयोध्या की भोली जनता की देखभाल कौन करेगा, कौन इसका लालन पालन करेगा। स्थिति आज परिस्थिति में परिवर्तित हो गई। हृदय में गिलानी ने जन्म ले लिया। तो ये गिलानी है क्या? बताया गया गिलानी जिस व्यक्ति के अंदर समावेश कर जाए वह व्यक्ति एक जिंदा लाश की तरह हुआ करता है। गिलानी कब जन्म लेती है तो बताया अपने से स्वजनों से आत्मा को कोई कष्ट पहुंच जाए गिलानी जन्म ले लेती है। संसार में हराने वाले प्राणी पुत्र चाहते हैं। क्यों? बताया गया बिना पुत्र नर गति नहीं पावे, वेद पुराण संत असरा में जिस प्राणी के पुत्र नहीं होता उसे पुण्य नाम के नरक का त्रास भोगना पड़ता है। आज पुत्र न होने के कारण लाइव हमारे चैनल पे देखिए ना। ये दुखी है दशरथ पुत्र न होने के कारण, दुखी है दशरथ उम्र घटी है अभी बहुत सुख मिला।
किए अब मिट्टी चलो इतना पर उसका फल तुझे मिला नहीं चौथा पन्नियारा चौथी अवस्था यज्ञदान करने का कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। ये राज है वैभव भी है सब कुछ है मेरे यहाँ कमी नहीं धन धाम की सब कुछ होते हुए भी जब वो संपदा किस काम की तेरे संपदा किस काम की आज कहा जाऊं किससे जाकर के कहूं कि मुझे कोई ये पुत्र दे दे जिस पुराने के पुत्र नहीं होता उसे पुंग नाम का त्याग भोगना पड़ता है। कहा है पुंगात नाम नरपुत्र जब पुत्र दशरथ जी के सुंदर अवतार 101 पुत्र है हमारे आगे गुलशन सेगर जी गोहिनी निवासी 101 पुत्र प्रदान कर रहे हैं। भगवान का भर भंडार रखिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसे पुंग नाम नरक का त्याग भोगना पड़ता है। तो आप कि कौन जो पुंग नाम के नरक से मुक्ति दिलाएगा। अरे को ललन कहाँ से लाऊं जो पिता का ऋण चुकाए।
सतगुरु सदन की ओर प्रस्थान किया जाए। हेलो चले गुरुदेव। यदि व्यक्ति को जीव को ध्यान करना है तो किसका ध्यान करे, पूजा करनी है तो किसकी करे? तो बताया गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस जीव का मोक्ष संसार से जब ही हो सकता है जब गुरु की कृपा हो जाए। तो आज गुरुदेव भगवान हमारे सहयोग है।
सेवक का प्रणाम स्वीकार। पराक्रम भूषण चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ, आपका आश्रम पर हार्दिक स्वागत है। वैसे ये समय दरबार का है, लेकिन आपने दरबार को छोड़ करके मेरे आश्रम पर आए, बड़ा आश्चर्य हुआ। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि आपके मस्तक पर सदैव तेज विराजमान रहता था, आज वहां पर चिंता की रेखाएं और कहाँ हाथ से बड़े अधर रहते थे, वहां पर विषाद के चिन्ह छलकते हुए अश्रु। ऐसा लग रहा है जैसे आप हृदय से बहुत दुखी है। हमें अपने दुख से परिचित करा दिया। आपके आशीर्वाद से इस अयोध्या में मुझे कोई कमी नहीं है प्रभु, सब कुछ है आपके आशीर्वाद से। और आपके आशीर्वाद से मैंने यज्ञ भी किया, जप भी किया, तप किया।
सतगुरु अंधेरा मैं निर्मल होता जाता हूँ मुझे प्रबल घेरा ऐसा बताया जाता है कि वह वृक्ष निरंतर है जग में जिसमें न कोई फल होवे शोभा पाता वह मेघ नहीं जिसमें न बूंद भर जल हो गुरुदेव उपाय वही हो आत्मा आनंदित हो जाए इन आंखों में आए प्रकाश चित्त प्रफुल्लित हो जाए ज्यादा नहीं प्रभु अयोध्या के राजभार के संचालन के लिए कि कम से कम हो बस एक पुत्र जो वन से चलाने वाला कम से कम हो बस एक पुत्र भगवान एक ही पुत्र की प्राप्ति हो जाए इसीलिए आपके श्री चरणों के सभी को उपस्थित हुआ होगा आप पुत्र नहीं है आप बहुत दुखी हैं आपने कहा कि हमारे महाराज पुत्र नहीं है केवल एक पुत्र की आवश्यकता है एक बात और है संसार में लोग जब भी मिलते हैं एक दूसरे से अपने प्रिय से तो पूछ लिया जाता है बताओ भैया क्या हाल है तो उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकलता है कि अब क्या बता भैया हाल तो ठीक है लेकिन हम बहुत परेशान हैं यानी संसार में ऐसा कोई नहीं जो है ये कहते कि नहीं हम सब प्रकार से सुखी हैं हमें कोई दुख नहीं ऐसा कोई नहीं है पूछ लिया जाएगा कोई कहेगा हम धन से दुखी कोई कहता हम बेटी से दुखी कोई कहता है प्रकृति से दुखी कोई कहता हम रोग से दुखी अरे दुखी सब है और सब रोना रोते हैं दुख का ही सुख का रोना सुख के बारे में कोई नहीं बताता लेकिन आप धन नहीं आपने हमें दुख भी बताया तो आपने हमें सुख भी बताया सुख भी बताया हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारा दुख इस बात का इसका उपभोग करने वाला आगे अब कोई नहीं दिखा रहा ये दुख है पितरों को तर्पण पहुंचाने वाला कोई नहीं दिखा रहा ये दुख है और सत्य है बात क्योंकि जिसके पुत्र नहीं होता उसके वो पितरों से ऋण नहीं होता ये पितृ ऋण है 5 ऋण है गुरुभात ऋण गुरु ऋण पितृ ऋण और हमारे अंत में आता है ये पितृ ऋण तो पितृ ऋण से ऋण होने के लिए पुत्र की आवश्यकता लेकिन महाराज संसार में जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पुत्र नहीं है सबसे बड़ा रोग है आपके अंदर वो है चिंता का आप ज्ञानी हैं आप चिंतन करें चिंता न करें
क्योंकि चिंता ऐसा रोग है जिसका कोई उपचार नहीं है। चिंता चिता से बढ़कर है, तन निर्जीव बनाती है। चिंता जिंदा को खाती है, मुर्दे को चिता बनाती है, अंतर कुछ नहीं है। महाराज, जब मुर्दा शरीर जलता है तो देख लेते हैं लोग, भाई ये मुर्दा शरीर जल रहा है, चिता जल रही है। लेकिन जब शरीर जलता है चिंता में, तो वही व्यक्ति अनुभव करता है जिसका शरीर जलता है। अब आपने कहीं एक बेटा हो जाए महाराज, जिससे आगे हमारा नाम चले, तो राजेंद्र व्रत है ये विचार का बेटा ही नाम चलाता है, क्योंकि हो जाए कुछ यदि घर में तो सारा वंश बचाता है। या हम ये कह दें नाम ही वो डुबाता है। पुत्र हो चाहे एक हो, लेकिन सुपुत्र हो। आप नाम की चिंता में हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप ध्रुव को आप जानते हैं, लेकिन ध्रुव के बेटों को आप नहीं जानते हो। प्रहलाद को आप जानते हैं, पूछ लिया जाए ऐसा बता देंगे नरसिंह भगवान का होता जिसके कारण होता, लेकिन प्रहलाद के बेटों को कोई नहीं जानता। इसका मतलब अब तक महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है। राजेंद्र व्यर्थ है ये विचार के बेटों ने नाम चलाया है। जब आपके कर्म अच्छे होंगे, धर्म अच्छे होंगे, व्यवहार अच्छे होंगे, आपका नाम अमर हो जाएगा। जो देश की सेवा में प्राणों की आहुति देता है, धर्म के लिए अपने शरीर को, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, ऐसे वीर सपूतों का नाम अमर हो जाता है। उसके बेटों के नाम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आप हमारे यहाँ आए और आपने कहा कि महाराज हमारे कोई बेटा नहीं हुआ, हमारे भाग्य में नहीं है। क्या हमारे भाग्य में तो है, लेकिन जब तक समय का संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक भाग्य उदय नहीं होता। आप अतीत में महाराज मनु थे और महाराज मनु को ज्ञान उदय कब हुआ? वो चौथे पल में हो न विषय विराग भवन बसत चौथपन, चौथे पल में उन्हें वैराग हुआ, बस पहुंच गए निसार में। घनघोर तपस्या की, परमात्मा प्रकट हुआ, पूछा वरदान मांगो, तो आपने कहा आप ही मेरे पुत्र बन करके आए। परमात्मा ने योग को कह दिया। जब महाराज चौथे पल में आपने वरदान मांगा कि हमें बेटा चाहिए, चौथी पल में तो बेटा होगा, समय आ गया चौथा पल का, ठीक है। अब रही बात भाग उदय आपका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके ऐसे ऐसे शत्रु हैं जो नहीं चाहते कि आपके घर में बेटा हो। वरदान मांग लिया ब्रह्मा से, दशरथ नरपति वीर से कोई जगमह प्रकट पुत्र न हुई। महाराज के अंश से, तेज से, रक्त से कोई पुत्र नहीं होना चाहिए, तो ब्रह्मा को वरदान देना पड़ा। लेकिन आप चिंता न करें, आप मेरी शरण में आए, उस अवरोध को मैं दूर करूंगा। आप तो एक नहीं, चौथा पढ़े हैं, 3 रानियां हैं, चौथे आप हैं, इसलिए मेरा आशीर्वाद करो। धीर है जारी तिरुवन भगत वो साधारण नहीं होंगे। सारे संसार में ये कीर्ति पताका फहराएगी, भक्तों का भय हरण करने वाले 4 बेटे। अब तुम्हें एक काम करना, पुत्र यज्ञ संपन्न कराना है तो पहले मनोरमा घाट पर तैयारियां प्रारंभ कर दो। दूसरा काम, अन्य देश में राजा रोगपात के यहाँ किसी कुशल धावक को भेजो, जहाँ से श्रृंगी जिसको बुलाया जाए और उन्हें आचार पद की शोभा बढ़ाई जाए, उनके ही माध्यम से आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी। गुरुदेव की आज्ञा का हमें पालन किया जाए। स्वागत है। आप सुन रहे हो हमारे बुलाने का कारण क्या है महाराज? महाराज को 4 पुत्रों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। हम चाहते हैं कि पुत्रेश यज्ञ के आचार्य बनकर के आप ये कार्य संपन्न कराएं, जिससे हमारे
और महाराज की उद्देश्य की पूर्ति हुई। लाओ सामग्री बैठे महाराज। महाराज आप अपने हृदय में भगवान विष्णु के श्री विग्रह को विराजमान करें, ध्यान मग्न हो जाए, प्रार्थना करें हमारी कामना की पूर्ति हो। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भगवान् सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि स्वाहा। ओम गणानां गणपति भवामहे वरियाणां प्रियपति भवामहे हरिनां गणपति भवामहे वसोमया मयानि गौतमात्म जाति ब्रह्म गं गणपतये स्वाहा गं गणपतये स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि कृष्णात् श्रीराः समुद्रिकां नीलवासिनीं अंबिकायै स्वाहा इसलिए सभी ऋषि मुनि भक्ति के सहज महाराज के कुल देवता रघुनाथ जी के नाम से आज्ञा प्रदान करेंगे। सभी ऋषि मुनि ब्राह्मण सावधान हो जाए। महाराज के कुल देवता के नाम से पूर्णाहुति होगी, लेकिन भक्ति के साथ बोले ओम निराधाय नमः स्वाहा। भक्ति सहित बुरिया हुई प्रगटे रजन जगो करली। भगवान की हितकारी सर्वोपकारी महाराज दशरथ आपकी जय हो। आज आपका शुभ यज्ञ पूर्ण हुआ, जिसका प्रमाण मैं स्वयं भगिनी देव ये चलू लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ऐसे महान प्रतापी राजा जिन्होंने अपनी भुजाओं के बल और वीरता से दैत्यों को युद्ध में पराजित किया एवं पुनः देवराज इंद्र को सिंहासन पर आरूढ़ किया, जिसके हम सभी देवगण सदैव ऋणी रहेंगे। आपका मनोरथ सिद्ध हुआ, उसका कारण आपके हृदय में गुरु के प्रति भक्ति और उनके चरणों में समर्पित भावना, जिसका यह अद्भुत उदाहरण है कि आज पूज्य वशिष्ठ जी के द्वारा एवं पूज्य श्रृंगी के द्वारा संपादित यज्ञ आज पूर्ण हुआ, जिसका फल आपको प्राप्त होने वाला है। कहने को कहा गया है हिंदी वर्णमाला के दो व्यंजनों से मिलकर बना एक छोटा सा शब्द गुरु, लेकिन यदि इसकी महत्ता का उद्धार करें तो स्वयं शेष बाराएं भी अपने हजार मुखों से इसकी महत्ता का वर्णन करेंगे तो सक्षम नहीं हो सकते। लेकिन आज आपका ये जो शुभ यज्ञ पूर्ण हुआ है और मेरे द्वारा जो यह हक प्रदान किया जा रहा है, यह साधारण नहीं बल्कि असाधारण है। यह पाया मेरे द्वारा श्री चित्रौरा ने भिजवाया है। यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का प्रस्थान रूप यह पाया है, जो कि ये जो हक हम आपको दे रहे हैं ये अपने तीनों राज्यों में यथावत भाग बनाकर वितरित करेंगे तो आपको अवश्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल कार्यभार सिद्ध तुम्हारा, यह हर पाठ देह जाई यथा योग विद भार बनाई। श्री वशिष्ठ जी के हृदय में संकल्प विचारों पूर्ण हुए एवं आपका मनोरथ सिद्ध हुआ। यह शब्द अपनी तीनों राज्यों में यथावत भाग बनाकर बांट में आपके मन के समझ
मिल जाएंगे और 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। चतुर्भुजी भगवान विष्णु का अपने मन में ध्यान करो और यह पावन हक जाकर अपनी रानियों को प्रदान करो, जिससे आपको मन के सुमन मिल जाएंगे और आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जाओ तुम तीनों मेरी सुंदर सा आशीर्वाद सदैव प्रसन्न हो एवं पुत्रवती हो। ना कहे मैं रोजाना आपके पास आया करती थी, बड़ी आशा लगा करके, हे नाथ हमें कभी आशीर्वाद देंगे कौशल्या पुत्रवती हो। लेकिन आज मैंने पुत्र की आशा नहीं लगाई, केवल मैंने आपका मुखार मंडल देखा। तो जब रोड में आती थी तो ये मुखार मंडल को मलाया हुआ दिखाई देता था ना। जब आज मैंने आपकी ओर देखा तो आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। तो जब प्रणाम किया तो आपके द्वारा आशीर्वाद दिया गया कौशल्या पुत्रवती हो। ये ना सारा जीवन हो गया मैं श्री कुलगुरु वशिष्ठ जी के यहाँ आपके साथ जाया करती थी, प्रणाम करती थी। उनके द्वारा हमें कभी आशीर्वाद नहीं दिया गया, लेकिन नाथ आज आपके द्वारा ये आशीर्वाद ये हमारी समझ में नहीं आया ना। कहीं आपका ये आशीर्वाद मिथ्या ना होगा, मैं आशा लगा के खड़ी हूँ, कहीं आपका ये आशीर्वाद मिथ्या ना हो जाए नाथ। सारे जीवन जिस आशीर्वाद के लिए लाया वही आशीर्वाद दिया गया तो हृदय द्रवित हो गया। कि कभी गुरुदेव ने आशीर्वाद नहीं दिया। अरे बुढ़ापे में आशीर्वाद दे रहे हैं, कहीं आपका आशीर्वाद मिथ्या ना हो जाए। नहीं कौशल्या, एक सिद्धांत है क्या इस संसार में समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न किसी को कुछ मिला है और न मिलता है। आज जब समय आया तो गुरुदेव ने शरीर के किनारे पुत्र लेकर करवाया। हाँ, उसमें अग्निदेव ने आकर ये प्रसाद दिया, कहा अपनी रानियों में वितरित कर दो, तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। इसीलिए लोग ये प्रसाद ग्रहण करें। और भाग को सल्लहीना ओ भय भाग आधे करतीना के कई कहर सो भयम रहो सोवे भाग गुण भयम कौशल्या के कई हाथ धर दीन शुभ रहे मनो प्रसन्न। कौशल्या अब तो गुरुदेव की कृपा से
अब आप लोगों के सामने जो कि हमारी परंपरा परमात्मा की दिव्य झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे। तो जैसे ही आज आप चतुर्भुज रूप की भगवान विष्णु की पावन झांकी का अवलोकन आपको मंच के माध्यम से कराया जाएगा। जैसे ही भगवान के पट खुलेंगे तो आप सभी लोग उच्च स्वर में और तालियों के साथ सहयोग करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही भक्तिमय स्थान हमारे श्री कोहिनी सरकार का पावन प्रांगण। तो एक बार और जोर से व्यक्ति न हो जाएंगे। चतुर्भुज रूप की पावन झांकी का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। तो हम अपने सभी भाई बहनों से एवं सभी माताओं बहनों से निवेदन करेंगे, व्यवस्थाएं हैं साइड से जीरा भी लगाया हुआ। यहाँ पर भाई बहनों के हिसाब से ऊंचाई नहीं है, तो हमारी माता बहनें साइड से आ सकती हैं और हमारे भाई बहनों तो यहीं से आ जाएंगे। तो आप लोग मंच तक नहीं आ सकते तो मंच के समीप आकर के भी आगे कर सकते हैं, लेकिन आए सभी लोग, क्योंकि ये पावन प्रांगण देखिए ये होती है हमारी गर्भ की बात। एक बार इन दोनों बच्चों के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि बड़ी छोटी है लेकिन इनके मन में भावना है और भगवान की आरती के करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है तो होती है भावना। कहा भी गया है भावना में भावना, तो भावना बेकार है और भावना में यदि जरा सा भी भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी दोनों बहनों को, इनके द्वारा 51 रुपए की परंपरा परमात्मा की आज्ञा की गई है। स्वाहा
के एक नन्हे बालक के रूप में आए ना। स्वागत के समान अपने हृदय में ठाए गहराई में रखने वाली पूजनीय मां आपकी समस्त वार्ता को मैंने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन समस्त वार्ता का निचोड़ निकाला तो एक ही मिला। वो आपके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि हे भगवान, अपने इस चतुर्भुजी रूप को विशाल कर बंदे के रूप में हमारी गोद में विहार करने के लिए आया। हे मां, आपके द्वारा कहा गया जब विद्या के करनारी हमारे इस रूप को देखे कि हमारा मुचायना करने के लिए आएंगी तो आप उपहास करेंगे, हंसी उड़ाएंगी कि कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया, वो भी चौथे घर में, वो भी 4 भुजाओं वाला पुत्र। तो हे मां, आपका मन हमें बड़ा दुखी दिखाई दे रहा है। आपकी समस्त बातें हमें अच्छी लगी, लेकिन एक आपकी छोटी सी बात है हमारे हृदय में लग गई है। हे मां, आप कह रही है कि लोग हमारा उपहास करेंगे, आप क्या कहेंगे हमारा इस रूप को देखकर। तो हे मां, मैं इस रूप को लेकर क्यों आया हूं ये शायद आप नहीं जान पा रही है। मेरा उद्देश्य आपको दुख पहुंचाना नहीं, हम तो ये सोच कर आए कि शायद आप हमारा इस रूप को देखकर आप हर्षित होंगे, सुखी होंगे। आपको ये बात करते सुने, मैं आपकी पूर्वजन्म की कहानी को बता रहा हूं। आप पूर्व में महाराज की शत्रुपा थी और हमारे पूज्य पिताजी हुए महाराज श्री मनु जी के रूप में। वो
सुख है, लेकिन उस स्वर्ग में चीज कारण में हमें समस्त सुख थे, लेकिन समस्त सुखों पर जो छोटा सा एक दुख था, वह दुख भारी पड़ रहा था। वह दुख था कौन सा? वो था मातृत्व प्रेम, अपनी माता प्रेम। ये मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं पाया। हे माँ, क्या कहना चाहती हैं? हे ना, विश्वास हो गया आप हमारा हित करने के लिए आए हैं। अब हो ना इसी क्रम में 21 मुद्रा 32 सेकंड। तो बाबा इस रूप को विचार करके हे ना, अरे बनाए तैयो, अच्छा बनाए तैयो माता हमको जग के पालन हारे, बनाए
महाराजा ने सहित नहीं अवतारा अपने अंशों के सहित तैयार बनकर मैं 4 भक्त बनकर जो आपके गुरु जी का आशीर्वाद है धरा उठीर हुई है सुचारी। तो आपके गुरुदेव के आशीष को तप्त करने के लिए मैं 4 भक्त रहूंगा। जीत सागर छोड़
घर में बालक का जन्म होता है या किसी बिटिया का जन्म होता है तो सभी लोग बधाइयां बजाते हैं और मंगल गीत गाते हैं और कपड़ा फोड़ते हैं, सभी लोगों के घर में होता है। तो वही आज आपको मंच के माध्यम से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म होने वाला है। देखिए उनके उत्सव में कितनी खुशियां मनाई जा रही हैं, ये आपको मंच के माध्यम से देखने को मिलेगा। कक्को, ओ कक्को, नाइन कक्को, कहाँ मर गई फ्लैट? हमें तो पता है कि दान की बात नहीं है पक्का। ओ नाइनिया, कहाँ कक्को? वो चिल्ला रही है। हाय कहाँ बोल ले जा? अरे आदमी अपने आदमी को दूध पिला रही थी। है? हाँ, वो आदमी के दूध की बात है। हाँ करोड़ी रोज गरम करके कमाने को। अच्छा, तुम्हें तो पता है? नेक्स्ट सप्ताह से बोलूँ मैं क्या कह रही थी नैनी है हम जाने कह रही थी, हम जा कह रही थी नाइन हो तो ये बताओ तो क्या कह रही थी हमसे नैनिया नहीं। अरे सप्ताह से बोल अब हमसे ऐसे नहीं बोल में आओ। अरे हम लोगों में सभा हो गई नैनिया नहीं कहता तो खमा से कहता खमा से हाँ सकता भाई में हकता है। तुम्हें कैसे पता है? भाई क्या होगा ऐसी बात चल रहा है। अपने महलों में पुत्र गए पुत्र। अच्छा हाँ क्या होगा अपने महलों में तुम बैठ जाओ। हम बैठ गए तो बैठ के बात कर पाती का करें अब जल्दी है अब पूरी हो गई। जब तुम जैसी जवानी हटीरी हाँ हम क्या बताएं आज काजी प्रधान खंजरा डरवाए आप तो खा देती गलियारे फाड़ देती हाथ नहीं अब तो काय पे अब हमारा चलो हो जमानो अब आजकल की लड़का बिटिया खा लेती करती कंडा ले लेती घंटी घर कावड़ी आ गई है हमने कब आगे नहीं मांगी गाते तो अरे भसेरा में आगे दे रही कंडा से लगा सारा आगे कर रही कम पड़ी दो चार कठाई फेल जाई माँ में। अब क्या मानो मदद हो बेटा अच्छा क्यों बताओ काम करना है भाई। अरे अपने महलों में पुत्र गए पुत्र। क्या चटकी नहीं चटक गई बात तो गाय को बताओ तुम कह रही थी ब्याह वाली बात सुनो हाँ अगली ब्याह वाली बात बता दो हमसे अरे बता दो आपको हमारी सगाई हुई ना ब्याह में। भाई तेरी सगाई हो गई हाय बोली के चक्कर में बेकार कर गई शादी के हाय शादी में बड़ी बर्बादी है गाय काय के मारे ते उदास है हमें लगा मेरे को घेरा अपने बच्चे बोल नहीं पा रहे कैसे अपने बच्चे बोलवा रहे कैसा नहीं बोल रहे थे सुनो आज शादी में इतनी बर्बादी है कि अबे तुम अच्छी लग रही फिर अच्छी थोड़ी ना हो फिर तो तुम डुगरी लगा रहा हो तुम तो वो तो नहीं हम छोटी हती हम उनका सोच हम छोटी हती मैं ज्यादा सुन लो आओ जब जैसी हती तो हमारे ब्याह के ऊपर मार पड़ी थी सोरी हमारे ब्याह हम छोटी हती तो हमारा नाम तो पड़ गया खत्म के बोले थे पड़ गया नाम पड़ गया फिर हमें तो बुलबुलिया लग रही है पहले बुलबुलिया आता है बुलबुलिया हो गई ऐसे बना रहा हूँ ऐसे बताया जाएगा देखो तो नहीं देखो अच्छी बात है भाई क्या बता ला रहा है तुम क्या बना ला तेरी जैसी जवानी है कहाँ जब हमारे जैसी जवानी में रहती है हमारा हमसे प्रेम करता खवाता हाय हमारा आदमी क्या करते रहे खवा के सूट के हाथी हो गई तो खत्म की पूरी हो गई तुम्हारा सूट अरे तुम उठा के ढगलेच कर दी पूरी समझ नहीं था हमारे आदमी ने तो बेटा वो खवा गया अच्छे से लेगा चंडाली
हमने ये दिवरी आए कहना को है हम तीन जने हम पति बेटा हो रहा थे हम नहीं देती छोड़ो नहीं लेती हमने देती अब बता लेकिन कितना जरूर बता दे बता दो ढोलक बजाओ जोन से सेट है बात बता दो हमारे पति को नाम है राज नाई अच्छी आदमी है अरे ढोलक बजा कोई जगह को चल बोला चल लुगाई मिल गई बोले बे आप बेचारों परेशान हो तो है ये पाओ में तो यार ये हम ये बोले छोड़ रहे प्रधान जी पे डोरा धरो प्रधान जी से बात कर लगी है भाई बातचीत चल रही आओ जाओ वहां पे बातचीत कर अरे भाई हो जा रहा है अच्छी तरह इनसे चलत रही अब ये फिर रहा है तो बढ़िया जब अभी बता हम छोटी है कितनी मतलब कितनी छोटी मतलब है 13-14 साल छोटी हम छोटी हती कुछ का तो कहते हैं और कुछ का में कुछ गई तो अपनी 15-16 की हो गई सात के बाद पूरी सीधी पर सीधी दायरा को छाटे ही गए हाँ उसका तो उसकी हाय लेकिन का भाव हमारी भाई मेरी जनता से ये तो दरबार धरे है सूरी का आवाज तो मोड़ी देखो बेवला हो गई और तुम दरबार भरता ठोक के आएंगे मोड़ी तरफ बिल्कुल ध्यान दीजिए आए भी हमारे तरफ भाई ये जनता कोई आधा घंटे सत्ता बांधा आधा पूरी मतलब 50 किलो 50 मुड़ी पे धर दो जब छोटो हिंदुस्तान पाकिस्तान किलो किलोमीटर चल पाएगा 50 किलो वजन का अरे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जापान कैसे चलेगी जब बैठ से चले तो 1 किलो से कितना लगो जो पता नहीं चलता जैसे तुम मजबूत है तो आप मजबूत आवाज का तुम ये समझ नहीं का फिर का भाव सब लोग घूमे आए लेकिन जब और डीजल को लड़का नहीं फिर का भाव स्थान को बड़ो नाम है कोहनी सरकार का सुनो तो कोहनी सरकार को नाम तो है सब जगह हनुमान जी दत्ता महाराज को ना दुनिया में होगा होगा सो आए भी हमारे दत्ता जैसे सीधो चलो सो कोस से 95 लोरा वालों को धल्ला मारे आए भी सो सीधो कब्जेरा में न करो कब्जेरा में न करो सो चलो तो ऊंची का बच्चा हमें कोहनी सरकार जाने सो सीधे कोहनी सरकार आ गई लगा हुआ है और कोहनी सरकार आए तो महाराज जी बैठे थे महंत जी महाराज सो उनको दंडवत करो वो दंडवत करके बैठ जाओ आए दत्ता बैठ जाओ सो महाराज को दे आई जाने का काय बोले महाराज कोई कावात होगा हमारे बात को टोटे ना तो टोटे पापा हेलो इसी क्रम में 21 मुद्रा हमारे आने वाले हैं लल्लू राम श्रीवास्तव गोहिनी निवासी हैं ये नाइट आपको के सुंदर अवसर पर प्रदान कर रहे हैं मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आई टुंडे भवानी सलवा जाती सो का भावरी जैसे ही हमारा दत्ता आओ सो महाराज मेरे कैसे कहते का है इन्होंने का बात बोलो का दिक्कत पर नहीं सो महाराज से हमारे दत्ता रोड लगी बोले रो नहीं खावा थे बोले मोड़ी के नाम लड़का ढूंढ भरना ऐसा बड़े घूमे आए कि तुम लड़का ही नहीं मिल रहा तो महाराज ने बताई नहीं अरे महाराज ने तो बताई महाराज ने बताई बोले बहुत अच्छा लड़का है नाम राजू है सो दत्ता ने जैसी राजू को देखो वो कच्छ मन भर गया मंदिर को बुला लो हम मंदिर में आज कच्छ मन भर गया सो दत्ता ने कच्छ मन भरो तो दत्ता ने हाथ कच्छ कर आओ रसने नहीं भाई नसने अपने पहले सुनो तो दत्ता देव के घर पहुंच गए आए सीधी बारात ही आ गई रसना सब क्या के अब पहले सीधे डायरेक्ट बारात बारात ही आई पहले हमारे जमाने में रसना नहीं चला था अब तो मैं चला लगी जो इतनी सीधी बात है रसना तुम कस में तब कम हम जीते को खसम के गोले ले ये अच्छा तुम्हारे यहाँ में जाके न करवा हल्दी और होने लगी हल्दी हल्दी धरी और फिर का भावरी हाय बारात जैसी को हनी सरकार से पहुंची और महाराज खुद घोड़ा पे आते हुए महाराज क्या महाराज गए थे महाराज बारात में लेके आए थे सजावट से और जैसे उन्हें गांव में बारात पहुंची वो गोला चले फटाफट हाय उन्हें हम भड़बड़ा गए हाय बच्चा हम तो भड़बड़ा गए हमने के मरी पड़े बिहान आए के जाके तीधा चले आए
हाय मेरी फिर का भाव जैसे कक्का दिवाली पे आओ सो कक्का दिवाली पे आओ तो हमारी भौजाई बोली कि जाना फूल फेंक दो तो फूल से कहो अरे ये बात बता बहुत छोटी है कोई नहीं के गोला के लिए बैंडेड लेके नहीं आए हाँ बैंड तो बैंड तो कौन बैंड है पिलपिली बैंड कुलकुली बैंड है बिगाड़ बैंड नागर बैंड बिगाड़ बैंड हंस बैंड बाजी हमने नागर बैंड सुनो ग्रास बैंड सुनो और बैंड सुने जो हंसबैंड कौन सा बैंड है पता ही हमारे यहाँ पे नहीं बजो तो तुम्हारे में ना तुम्हें होश है ना काय तुम लोग रोटी छोड़ गई नहीं सुना तुम्हारा चेतना पे सुबह संगा चलो तुम्हें पता नहीं पड़ा बराती है लेकिन बरात हस्बैंड सबके बजा हमारे को नहीं बजो आई भी जो विराट है जो हस्बैंड है जो बहुत बड़ो बैंड है और बैंड जो लेते हैं घंटा जो घंटा आते हैं सब कर करी बज गए पैसा ना चले गए आज देखे जो हस्बैंड तो जिंदगी भर बज ये तुम चाप जान बंदे के रोड खाए लगे हम नहीं रोड हमारे आओ ही नहीं हमारे पास गाँव में आओगे ये तुमने जानती कुछ खाए जी प्रयास है ये और भी जी तो बची वो जो तो ऐसे है कि जिंदगी बर्बाद है अब कुछ खाए अबे जा रही हो लेट में लेट पड़ गई तो हमें क्या जाने लगे कब खाना बनावे में लेट हो गई तो बजाने लगे कब कपड़ा धोने में लेकर कसर कर गई तो तबाही बजाने लगे जब मानसून वाले दवाई बजाने लगे वो नाचो हस्बैंड खावा हम नहीं जानते तेलो बनाओ बने राजू नाव के तो बैठे ये हस्बैंड है कक्का हस्बैंड हो हमारे कक्का को थे हमें तो पता तुम्हारा आदमी को है ऐ स्वामी स्वामी है हाँ यही तो है हस्बैंड तुम्हारे कक्का है हस्बैंड अच्छा सुनोरी मैं काम जैसे दो आदमी पाव लगा के फूल फेंक के कौन सुना है बूढ़ी बूढ़ी अम्मा बताती है फूल फेंकने से प्यार होता है खाना को तो बच्चे देखो कैसी हंस रही है हाँ हम सब देख रहे हैं पूरी अम्मा हंस रही जे कह रही थी कुछ ठंडा करने क्या सो क्या क्या बात है आई का भाव कर रही है के मारे कर रहे इधर को पहुंच गए नहीं नो हमारा कक्का को ध्यान हो आई का भाव सो हम जैसे फूल की गई हवाई भो जाए सो हम फिरी कौचा कमरा में गए कोई कमरा में भूती को गांव में भूती आई फूल ले गयो मेरा कलक के मारे भतोर घर में घुस गए थे गांव में धरो को आधा क्विंटल को गोभी को फूल सो हमने की फूल बराबर हो आई हमने ब्याह में झटक से उठाओ फूल और चली गई घुमा के दाव लगा कक्का को सो कक्का को फूल से उड़ गया देखा कक्का ने हमारे मोचरा हमने काटला बात हमने ऐसा नहीं करो तो निकाला जा फिर कहीं मोचरा उन्हें नोचलो तो काट ले फिर क्या हुआ चिल्लाने की जाने तुम्हें पता नहीं तो अपने महाराज ने आओ महाराज सिंह महाराज अरे पगलू उनकी फूटी आंख खुल गई फूटी आंख खुल गई ये मर गए महाराज की कभी फूटी थी बिल्कुल तो दो सही आई बोलो और 51 रुपया जी कोई 51 रुपया राहुल महाराज हमारे बेचारे रात भर राहुल महाराज एंड सभा ठाकुर ये भगा निवासी ये पंचम जी को बिल्कुल प्रेम प्रदान कर रहे हैं मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। अरे नहीं ये पंचकनाट का कोई अरे सुना नहीं कितना काटते आदमी बताओ मैं आदमी को ना राजू ये में पंचक को है राजू क्या होता है वो कुंवारी को है पंचक तुम भारत जा हाउली फिर का भाव सब नहीं तो तेरे फूटी आंख कितना रहूं बैठ हो यार आराम तो मतलब हो जाता है अपने महाराज की चार फुटबॉल महाराज कावली सही सही बताते महाराज कल आए थे उनके पेट तो हथौड़े के 4 पास हो गए अरे महाराज हुए तो हुए लागत है पुत्र तो महाराज नाम तो महाराज का होगा पुत्र महारानी हुए अच्छा महारानी के भाई 4 हुए ले तो गड़बड़ है सुन लो बच्चा 3 महारानी और पुत्र है 4 3 जोड़ 4.5 हो गए
7 वर्षों का मामला है तो क्यों नहीं करना डेट जो 4.5 हुआ सवा में तो 3.25 हुए और डेट के डेढ़ में कौन में जो मारा करते भाई ठंडी का पड़ रही भाई क्या करे बताओ हैं एक बार बताओ हमारी समझ में नहीं आ रही तुम समझ में ये तो जो सब चाहिए एक जी महारानी के भाव एक जी महारानी के भाव एक जी महारानी के भाव एक बचो सो महाराज के ऐसे नहीं हुए जैसे मान लो झूठ की एक रानी है अब एक तो एक रानी ही हो गई अब एक रानी तुम हो गए छोट मोटा अब एक पुत्र हमारे हो गए एक तुम्हारे होगा एक पुत्र विष्णु हो गया एक जाकर होगा एक पुत्र विष्णु हो गया और एक जाकर होगा 2 पुत्र तुम्हारा गाड़ी का छिड़िया बुझारिया है का सुनते जो पुत्र अरे कैसे पानी हो एक ही में तो कुंभों से पेट लड़ाई खाने रहती है तो जो भाषा भाई जो बताओ महाराज का आदेश है अच्छा सारे नगर में बोलो लगवा दिया जाए पूरे नगर में अब पूरे मोहल्ला में मैं लेकर हाथ प्रधान की है मंदिर पे जाने सरकार में मंदिर पे कहा था मंदिर पे भाई जाके महाराज जी से बोलो दे दूंगे महाराज जी हम तुम भाई महाराज ने उसे हम नहीं किए अरे चले जाइयो हम नहीं किए क्या नहीं किया उसे बहुत बाबा है साधु महात्मा संत तुम्हारे आप खुल जाएंगे तो के दर्शन हो जाएगा मैंने क्या तो नहीं किया रही उसे आप घर में कुत्ता बहुत है हमारी धमकिया पकड़ती अच्छा कुत्ता को भरो जा रहे हैं बोलो बोलो चलो अब तो एक सौ है भीतर को हम जाते हैं बहुत अच्छी बात है जो मगर कर रहा फ्री में और पहले अब रब को ये जा रही है जब ये खेल होते हैं तो को देते हैं मिला दो को मिला के ठीक है तुम जाओ तुम जल्दी लेके टेर रहा है रे जगड़ो टेर रहा है हाँ भैया सभी ये कोहनी सरकार का अयोध्या धाम है इस समय सभी अयोध्या वासियों को बोला हुआ है भीतर बाहर हो अम्मा हरो तुम लोग ने बोला हुआ है दज्जा हरो तुम लोग ने बोला हुआ है जो खड़े हैं उन्होंने बोला हुआ है महंत जी मारो आपको बोला हुआ है हनुमान जी दज्जा आपको बोला हुआ है जितने यहाँ पर देवता विराजे सबको बोला हुआ है और हमारे भागवत आचार्य जी जो शास्त्री जी है उनको बोला हुआ पूरी प्रेम मंडली को बोला हुआ संत भगवान को बोला हुआ और एक चार लाला महाराज आपको बोला हुआ आपकी संत मंडली प्रेम मंडली सबको बोला हुआ है दुकानदार भाइयों कितना हो भाई सबको बोला हुआ है भीतर बाहर को अब हमारे तो होने माई लाई ठीक है माई लाई सब लोगों को बोला हुआ है कैसे बोला हुआ है राहुल जी राहुल तुम हमने बोला हुआ है हमारे भगवानी जो भी आए वहां से सब लोगों को बोला हुआ है और प्रयाग लगा गुड़गांव वाले बेटा प्रयाग लला तुम हमने बोला हुआ है पूरी मंडली लेके अच्छो कोहनी सरकार के मंडल मालिक है श्री कोहनी सरकार राम जनक दर्शन मंडल के मंडल मालिक है प्रयाग गुरु महाराज वो गुरु महाराज को लला चिल्ला रही थी तुमने समझ रही ये फका हो गए तुमने समझ रही एक तरफ से ससुर लगा के अच्छा जय की बोले गुरु महाराज कह रहे कोई एक तरफ से क्यों लगा से लगा के आप बचा और जन्म का भी बोला है देखो जन्म का भी लगा जन्म दो जन्म का बोला हुआ जन्म देने का भी बोला हाँ दो चीज है राजा
कानपुर दिया माँ वाली कानपुर वाली पहुंचे मेरी आगे बैठी उड़ई बाजी उड़ई बाजी ये कर रही बेटा लाखन सिंह जी परमार कोरोना और 30 रुपया बलवंत कुशवाहा जी गोहिल निवासी नाम सबको में सुंदर अभिनव प्रदान करना बहुत बहुत अब में राहुल महाराज ने ले जाए प्रधान जी के लिए कैसे बोला हुआ प्रधान जी कितने ये बैठे सामने कितने श्री नहासी प्रधान जी तुम चली जाइयो और बगल वाले को संगे लियो हाँ का इन्हें हुकाए कर राये तुमको बिचार बोला वाले अभी आपके सामने खबरें फूटेगा चार्जने सौदे होंगे लेकिन एक बड़ी खुशी की बात होती है जब भी यहाँ रामलीला होती है भगवान श्री राम जी का जन्म होता है साथ में हमारा ये शिष्य जो भी आपने अग्निदेव के रूप में देखा था हमारे सोमवार सर बाबई आज उनका भी जन्मदिन है तो हम चाहते हैं आप लोगों के सामने गोनी सरकार के पावन प्रांगण महामंडलेश्वर श्री श्री एक बार भगवान दास जी महाराज के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से क्यों ना केक काट करके उसके जन्मदिन की भी खुशी मनाने केवल 5 मिनट का समय ले रहे बोलिए गोनी सरकार की जय हरि महाराज की जय महामंडलेश्वर भगवान दास जी महाराज की जय संत समाज की जय
लिए मार के आए हम तुमको जगानी कि जैसे जवान की जवान फट गए सो होमा गवारी और झांकी सबकी अब खाना की हमने खाया फूटगा फूटगा अरे थोड़ा तो हम जाने कहा भैया भी नहीं जाने कहा और तो कैसे थोड़ा तो हम जाने कहा यार माया माया और जाती शर्मा इन्हें सबको बुला बुला दिया ही नहीं हम तो क्या बुला बुला तो दिया ही नहीं ना दिया ही अब आ जाओ भैया भगवान के भाई को खपरा फूट दो सुजा खपरा में डाल दो अगर भगवान ने दाव हो तो डालो और नहीं दाव हो तो कोनो बात नहीं आजा महाराज हम देख रहे हैं तुम देख रहे हैं सब देख रहे हैं कोने महाराज बैठे देख रहे हैं तुम्हें वो मां तो ऐसी बेपर्दा बैठी खामा को तो के सामने बैठे तो महाराज हमें क्या को देख रहे हैं तुम्हें नहीं देख रहे हैं वो चांदी तो देखा लगे इन्हें एक पर्दा कर ले हम झांके तो हलवाल और करे महाराज आओ महाराज डाल जाओ खपरा में तुम महाराज देख लो गुरु महाराज देख लो बदलता अम्मा देख बजा रहे जी ओ बिट्टी मिट्टी से का करने तुम तुझे तुम्हारी बेटी के नहीं यार ये आज बेटा इलाज तो है कहीं नहीं थोड़ा गुरु राहुल महाराज है राहुल महाराज लगा तुम्हें भेजवा दो खबरा में तुम सब जाना प्रधान जी की जय तुम जाकर दत्ता तुम नाची दत्ता आज सभी लोग प्रधान जी आए खबरा में सब जने आओ खबरा में जो को उदार है बाकी मोड़े मोड़ा हुए और जो नहीं डाल बाकी मोड़ी मोड़ी हुए तो प्रधान जी से सवाल से बढ़ गए जी भाई आप साथ जने आओ आजा मारो पैसा ना हो ना रह दो पिछवा आला वाला जो पछुआ सुधार दो ये मसला कल ही ना तेरा मिल दे के तुम अपनी देख नहीं सब गिरा यहाँ ये बात बताओ जिस सालों भर मारती काम करती है 150 रुपया नहीं देना मतलब कितने को है कार्यक्रम 5-7 को है एक 150 रुपया खर्च हुए पूरे वहां में राहुल महाराज ने जी बैठी राहुल महाराज उनने तो दे रहे प्रधान जी हमें नवारी से ले यार यार 500 रुपये दे रहा प्रधान जी ने अगर नहीं मां फटका है तुम तो बोल दे तुम कर नहीं बोल दी मैं 50 रुपए राहुल महाराज और हमारे सवा अच्छा 100 रुपए हमारे प्रधान जी की ओर से श्री नाहर सिंह प्रधान जी महाराज जी को लगवा ये 100 रुपए हमारे महंत जी महाराज जी भगवान की ओर से खपरा में है जय हो बाप बेटा हेलो जय हो भगवान खुद रखे अम्मा पहुंचा दो आओ वो चलेंगे उन्हें जानते हो उससे क्या करने आओ बड़ी तुम्हारे घर जैसे नाती हो कितनी खुशी हो आए बच्चा हमारे नाती हुआ ऐसे भगवान भाई को खुशी ना दिया तुम माई वाले को नहीं दो को लगवा माई वाले को ये गाँव लेकर शर्माई आ रहा है देखिए हमारे श्री राम जी का जन्म उत्सव एक बधाई से नहीं माई वाले चले गए सभी माताएं बहनें कपड़ा में नहीं डाले भाई बंधु सुने 100 रुपया दो आजा बेटा जवाब जय हो बेटा माई देखिए जय हो लाला जब बोलना में भगवान को झूल रहे हैं भगवान तो भाव देंगे संज्ञों का भगवान बने खुद रखे भगवान हमारी माता बहने के भिजवा रहे वो भगवान खुशी हुए तुम्हारे घरे अनाथी हुए बल्कि हो शक्ति हुए हाँ वो भगवान तुम्हें खुद रखे और 100 रुपया डाल दो प्रधान जी के तो सखियां गाने लगे कहने लगे पलंग पर